हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर और मुझे यूट्यूब चैनल पर भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। Asus TUF A15 लैपटॉप जो है वो स्टॉक में अभी तक नहीं अवेलेबल थे, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही बेस वेरिएंट जो है अवेलेबल हुआ है स्टॉक में, लेकिन वो 144 हर्ट्ज़ की जगह 60 हर्ट्ज़ वाला वेरिएंट आपको दिखाई दे रहा है। और मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही है सबको कि लैपटॉप जो है वो स्टॉक में नहीं है। इस वजह से 97,000 में Asus TUF का एक वेरिएंट आपको दिखाई देता होगा जिसके अंदर 1660 Ti ग्राफिक कार्ड है और Ryzen 9 बेसिकली उसके अंदर CPU है। तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि इस पर्टिकुलर लैपटॉप को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरी क्या उस लैपटॉप के बारे में थॉट है। सो दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के एनालिसिस वाले वीडियोज़ मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूँ। आप लोगों के लिए मैं ऐसी एनालिसिस करता रहता हूँ। हम पोर्टेबल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं अपने चैनल पर। सो दोस्तों, सबसे पहले इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन पर एक नज़र मारते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। स्पेसिफिकेशन आप देख लीजिए जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे तब आपको दिखाई देगा Ryzen 9 4900H CPU। ये 8 कोर एंड 16 थ्रेड वाला एक CPU है, लैपटॉप CPU। और GTX 1660 Ti ग्राफिक कार्ड इसमें आपको मिलता है। DDR6 6GB वाली VRAM है, 16GB की डुअल चैनल रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज़ इसकी क्लॉक स्पीड है जिसे आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 256GB की NVMe SSD की इसमें सपोर्ट आपको देखने को मिलती है। 1TB की हार्ड डिस्क ड्राइव प्री इंस्टॉल्ड आती है और एक एडिशनल एम्प्टी स्लॉट मिलता है M.2 वाला, जिसमें आप SSD लगा सकते हो और अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो। 15.6 इंच का इसमें 144 हर्ट्ज़ वाला फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है जिसका कलर गैमेट है 45% NTSC और 48 वाट आवर की बैटरी इसमें आपको देखने को मिलती है। सो दोस्तों, स्पेसिफिकेशंस तो आपने देख लिए। अब आप ये समझिए कि आपको ये लैपटॉप परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस लैपटॉप का प्राइस जो है ना वो अमेजन पर काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ 97,000 है। तो 97,000 में आपको ये लैपटॉप परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे डिटेल में हम समझेंगे जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। अगर आपने सेल के टाइम पर लैपटॉप देखे होंगे तो सेल के टाइम के थोड़े दिन बाद आपने देखा होगा कि एक वेरिएंट आना शुरू हुआ था। 90 वाट आवर की बैटरी थी उसके अंदर और वो वेरिएंट आपको 1 लाख रुपए में आना शुरू हो गया था। उस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन मुझे कुछ याद है, वो मैं बताता हूँ आपको। उस लैपटॉप में आपको देखने को मिलता था Ryzen 7 4800H CPU और इसके साथ में मिलता था आपको RTX 2060 ग्राफिक कार्ड और 90 वाट आवर की बैटरी। तो ये तीनों चीज़ें जो थी बड़ी शानदार थी इस लैपटॉप के अंदर। और इसी के साथ साथ इसमें जो देखने को मिलती थी आपको 16GB की रैम मिलती थी, 256GB की SSD थी और 1TB की हार्ड डिस्क ड्राइव थी। तो ये लैपटॉप जो है वो पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप था, क्योंकि 1 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट पर ये आपको 90 वाट आवर की बैटरी देता था। 90 वाट आवर की बैटरी का मतलब आप समझते हैं। अच्छे से अच्छा आप गेमिंग लैपटॉप चूज करो, आपको मैक्सिमम बैटरी जो देखने को उसमें मिलेगी, चाहे आप नाइट्रो की बात कर लो, चाहे आप लीजन की बात कर लो। Zephyrus G14 को थोड़ी देर साइड में रखते हैं। तो ये जो रेनाउंड लैपटॉप्स हैं इनमें आपको मैक्सिमम 60 वाट आवर की बैटरी देखने को मिलेगी, लेकिन उस लैपटॉप में आपको मिलती थी 90 वाट आवर की बैटरी। 90 वाट आवर की बैटरी का मतलब ये है, समझ लो आपका बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो इतना ज़्यादा बैटरी बैकअप उस लैपटॉप के लिए रिक्वायर्ड था। और RTX 2060 एक तगड़ा GPU है। इसके साथ में आपको जो Ryzen 7 4800H CPU है, हालांकि वो इंटेल के लैपटॉप्स, इंटेल के CPUs के कंपैरिजन में कम पावर कंज्यूम करता है, लेकिन फिर भी बैटरी बैकअप ज़्यादा हो लैपटॉप्स में तो अच्छा रहता है। और गेमिंग लैपटॉप्स आप जानते हो कि जितनी पावर कंज्यूम करते हैं उस हिसाब से वो उनके अंदर कितनी भी बड़ी बैटरी आप लगा दो वो बैटरी बैकअप कम ही देते हैं। तो उस हिसाब से वो जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा शानदार निकल कर आ रहा था। तो अगर आप 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करते हो तो आपको वो लैपटॉप मिल सकता है। वो बात ठीक है कि अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टॉक में अवेलेबल तो होगा ही ना। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अर्जेंसी में ये वाला लैपटॉप परचेस कर लो। अब आपको मैं ये बात समझाता हूँ कि इसमें जो है Ryzen 9 CPU है और मैं जो लैपटॉप आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 3-4 हज़ार रुपये बढ़ाकर लेने के लिए, उसमें आपको Ryzen 7 CPU मिलता है। तो Ryzen 7 CPU में और Ryzen 9 CPU में कितना डिफरेंस है दोस्तों। यहाँ अगर इन दोनों CPUs को कंपेयर किया जाए, आप चाहे बेंचमार्क्स देखें चाहे कुछ भी देखें, आपको पता चलेगा कि इन दोनों CPUs के बीच में 7
से 10% तक का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है परफॉर्मेंस में। लेकिन आपको ये बात भी पता होगी कि Ryzen 7 4800H जो CPU है वो इंटेल CPUs के कंपैरिजन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। तो इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको पहले से मिल जाती है। गेमिंग लैपटॉप्स में CPU को इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, गेमिंग लैपटॉप्स में मायने रखता है GPU आपका जितना तगड़ा होगा आपको गेमिंग में परफॉर्मेंस उतनी ही तगड़ी मिलेगी। और GPU को साथ देने के लिए CPU बस होना चाहिए वहाँ पर अच्छा सा, मतलब ये नहीं है कि आपको एक टॉप एंड CPU ही लेना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है गेमिंग लैपटॉप्स में। हाँ, लेकिन अगर आपको गेमिंग लैपटॉप कंटेंट क्रिएशन में यूज़ करना है, डे टू डे टास्क में यूज़ करना है, हैवी मल्टीटास्किंग में करना है और गेम्स के अलावा कितना भी आपको कंटेंट क्रिएशन या फिर कोई भी ग्राफिकल रिलेटेड 3D मॉडलिंग का काम या मशीन लर्निंग का काम करना हो, तब तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक हैवी CPU की। अदरवाइज आपको एक बहुत हैवी CPU की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप Ryzen 7 4800H वाला लैपटॉप लेंगे तो वो आपके काम के लिए मोर देन इनफ रहेगा। उसका CPU इतना अच्छा परफॉर्म करता है कि आपको Ryzen 9 की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट का चस्का है, आप ये सोच रहे हो कि यार हम तो बेस्ट ही लेंगे, हम बेस्ट क्यों ना लें, हम Ryzen 9 4900 क्यों ना लें। अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट का चस्का है, आप सोच रहे हैं कि यार आप एक Ryzen 9 4900H CPU वाला ही लैपटॉप लेंगे तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल जाएगा और आप Asus TUF A15 लेकर के अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट का सेटिस्फैक्शन पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, Ryzen 9 4900H के साथ में अगर आप Asus TUF A15 लेंगे तो आपका कोई खास बेनिफिट नहीं निकलेगा। आपको ऑलरेडी पता होगा कि Ryzen 7 4800H के साथ ही ये लैपटॉप काफ़ी हीट करता है, मतलब 95 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाकर रुक जाता है। उसके आगे तो हालांकि नहीं बढ़ता है, लेकिन काफ़ी गर्म हो जाता है ये। तो Ryzen 9 4900H जो कि 10% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है, तो सीधी सी बात है भाई वो पावर भी थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम करेगा इस वाले CPU से। तो आप सोच के देखिए कि टेम्परेचर फिर कहाँ जाएंगे। तो टेम्परेचर हालांकि बहुत ज़्यादा तो राइज नहीं होंगे, 3-4 डिग्री का फ़र्क आएगा, लेकिन फ़र्क तो आएगा ना। और इतना गर्म लैपटॉप आप चलाना भी नहीं चाहोगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि Ryzen 7 4800H मोर देन इनफ है, आपको Ryzen 9 की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। और 97,000 में ये लैपटॉप जो परफॉर्मेंस दे रहा है, अगर आपको सेम टू सेम परफॉर्मेंस चाहिए, इतनी ही परफॉर्मेंस चाहिए, तो आपको सेल के दौरान और सेल के बाद में भी काफ़ी टाइम तक और सेल से पहले भी एक लैपटॉप मिल रहा था जिसके अंदर 1660 Ti GPU तो था ही, और इसके साथ में मिलता था Ryzen 7 4800H। और ये वाला लैपटॉप आपको 80,000 तक डिस्काउंट वगैरह लगाकर मिल जा रहा था। कुछ लोगों को 76,000 में भी ये लैपटॉप मिल गया है डिस्काउंट वगैरह लगा के। इस लैपटॉप का उस टाइम पे MRP वगैरह रहा करता था करीब 85,000 के बाद, और उसके बाद में मैंने इसका MRP जो है वो थोड़ा कम होते हुए भी देखा है। मतलब यहाँ पर अमेजन वाला प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने 83-84,000 में भी इसको बिकते देखा है। तो आप इस तरह से अपनी चॉइस बना सकते हो। हाँ, बस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये था, रैम का डिफरेंस था, मतलब 16 GB रैम उसमें नहीं थी, 8 GB रैम थी, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन सेम थे। तो आप देख लो अपने हिसाब से कि आपको 17-18,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च करने हैं, या फिर आपको 17-18,000 रुपीज़ अपने बचा लेने हैं और आपको 80,000 में ही ऐसा लैपटॉप ले लेना है। आपको थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप यहाँ पर अभी स्टॉक में नहीं है। मेरे हिसाब से आपको इस लैपटॉप पर इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप GPU पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, या फिर किसी ऐसे लैपटॉप पर पैसा इन्वेस्ट कीजिए जो आपको वैल्यू फॉर मनी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। ये लैपटॉप आपको वैल्यू फॉर मनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। मतलब कहने का ये है, आप मिसअंडरस्टैंड बिल्कुल मत करना। मैं Asus TUF सीरीज़ गेमिंग सीरीज़ के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए बोल रहा हूँ, Ryzen 9 वाले वेरिएंट के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, ये लैपटॉप जो स्टार्टिंग में मिला करता था, ये लैपटॉप जो है 90,000 रुपीज़ में मिला करता था। मतलब इस लैपटॉप का प्राइस 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया, 7,000 महंगा आपको मिल रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, महंगा लैपटॉप परचेज क्यों करना है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं Asus TUF A15 गेमिंग सीरीज़ के लैपटॉप्स में, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा टाइम वेट कर लो। लैपटॉप्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। डिमांड वगैरह जो है कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही है, सप्लाई चेन जो है वो पूरी तरह से रुकी हुई हैं सही से, इसीलिए चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। कंपनियाँ अपनी फुल स्ट्रेंथ से काम नहीं कर पा रही हैं। कोविड का इम्पैक्ट अभी कम नहीं हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताना ज़रूरी समझा। बाकी मिलते रहेंगे आपको फ्यूचर में भी इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लैपटॉप के बारे में जानना है, अभी जल्दी ही आपको एक और कंपैरिजन मिलेगा। मैं Lenovo Legion 5 और Asus TUF A15 का कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो वो कंपैरिजन वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। हो सकता है कल मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूं। तो मिलेंगे आपको फ्यूचर में ऐसे ही और अच्छे शानदार वीडियोस। और कुछ सजेशन है आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।